हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही खास कंपनी के जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की डेट में देखिए इसमें कुछ गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो इसका कंप्लीट एनालिसिस करके देखते हैं कि आखिर ये कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, क्योंकि कंपनी का प्राइस अब आपको 1300 रुपये से भी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा कि ये कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट को बनाने का काम करती है। तो काफ़ी अच्छे लेवल पर ये कंपनी काम करती है, लेकिन नंबर्स के ऊपर देखते हैं कि आखिर ये नंबर्स पर कैसी दिखाई दे रही है, क्या ये सही टाइम रहेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो उसके लिए मैं कुछ डिटेल आपके सामने लगा लेता हूँ। तो इस कंपनी की ये डिटेल मैंने आपके सामने लगा ली है फ्रेंड्स, और आज की डेट में आप देखिए यहाँ पर 5.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 1297 कंपनी का प्राइस अब आ चुका है। 15 सितंबर की मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। अब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे आप, 12,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक मिड साइज कंपनी है। अगर बुक वैल्यू देखी जाए कंपनी की, 498 की बुक वैल्यू हमें दिखाई देती है, और कंपनी का अभी करंट प्राइस लगभग 1300 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अपनी बुक वैल्यू से लगभग 2.5 गुना आपको ये बुक वैल्यू पर दिखाई देता है। कंपनी का 52 वीक हाई देखें, 2277 रुपये के हाई को इसने टच किया था कुछ महीनों पहले, और 52 वीक लो देखेंगे तो करीब 1-1.5 महीने पहले इसने 1074 के लेवल्स को भी टच किया है। तो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, एक खास बात इस कंपनी की क्या है कि सिर्फ 12 के पी रेशो के ऊपर ये स्टॉक अवेलेबल है। अभी आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि इस लाइन की जितनी भी कंपनियां हैं, इंफ्रा सेक्टर की जितनी भी कंपनी हैं, उनमें किस तरीके से इसका पी रेशो आपको सबसे सस्ता दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 16.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 19% के आसपास है। दोनों ही नंबर्स आपको यहाँ पर शानदार दिखाई देंगे। फेस वैल्यू की बात करें, 5 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है ये। और डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 1.10 के आसपास की डेट इक्विटी रेशियो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो कोई खास नहीं है, क्योंकि इंफ्रा कंपनी जितनी भी देखेंगे आप, वहाँ पर इन कंपनियों को थोड़ा सा फंडिंग उठानी पड़ती है, लोन लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इस कंपनी का जो डेट है हमें अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 साल में 17% के आसपास की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में इसने दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो ये 5.39% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। अब इस कंपनी की एक और खास बात देखिए, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे पिछले साल का ये 12% से ज़्यादा का दिखाई दे रहा है, और करंट लेटेस्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर 15% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी का दिखाई देता है। डीआईआईस की होल्डिंग की बात करें तो 9.5% से ज़्यादा की डीआईआईस की होल्डिंग आपको इस कंपनी में दिखाई देगी, यानी कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं लोकल, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा इस कंपनी के अंदर लगा रखा है। अब कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करें, जैसे कि आप 1 साल की इस कंपनी की चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऊपरी लेवल से लगातार कंपनी का शेयर प्राइस में गिरावट हो रही है, क्योंकि 2200 रुपये के आसपास से स्टॉक सीधा अब आपको 1300 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये जो करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अपने 50 डेज ईएमए के आसपास ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, पेयर कंपैरिजन अगर करें, यानी कि इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है उनके पी रेशियो कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीआर इंफ्रा का सबसे नीचे देखिए 12% के आसपास का पी रेशियो है, और बाकी की जितनी भी कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इन सब के पी रेशियो आपको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो इन सभी कंपनियों के मुकाबले में कम है, यानी कि ये जितनी भी कंपनियां हैं वो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट से बड़ी हमें दिखाई देती हैं। कुछ और चीज़ों के ऊपर नज़र डालें तो देखिए, क्वार्टरली नंबर्स मैं आपके सामने लगा रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें देखिए सेल्स ग्रोथ शानदार इसमें दिखाई देगी आपको। जून 2022 को हम कंपेयर करते हैं जून 2021 से। अब देखिए, सेल्स 2692 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने पोस्ट की है जून 2022 में। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 2264 करोड़ रुपए की सेल हमें दिखाई देती थी। तो यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और साथ में आप प्रॉफिट अगर देखेंगे, शानदार 405 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 221 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हमें दिखाई देता था। तो कहीं ना कहीं ये जो 405 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है, ये पिछले 4-5 क्वार्टर में हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। तो नंबर्स यहाँ पर देखेंगे आप, क्वार्टरली बेसिस पर शानदार हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ईयरली बेसिस पर भी अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए 8,458 करोड़ रुपए की सेल थी कंपनी की मार्च 2022 में। पिछले साल के कंपेरिजन में यहाँ पर ये हमें शानदार दिखाई दे रही है। साथ में ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, यहाँ पर देखिए 8,900
की सेल्स कंपनी यहाँ पर पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल नेट प्रॉफिट कंपनी का 832 करोड़ रुपए निकल कर आया 2022 में। पिछले साल के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं फ्रेंड्स। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी में DIA इसकी होल्डिंग 9.69 की दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि क्या GR इंफ्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, शानदार कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, लेकिन एक साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि लगातार ऊपरी लेवल से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ से निकाल कर दे सकता है। तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखे हैं। अपना डीमैट अकाउंट आप हमारे रेफरेंस से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।